Dear students, welcome to the class Communication Skills Part 2. Okay, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या समझा था देखिए. कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन, देन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो आज हम आगे देखते हैं. लेट्स प्रोसीड. Effective communication. I told you earlier that there are 7 C's, I mean to say some basic principles which are needed for effective communication, right? First is clear. Be clear about what you want to say. आप जो भी बात किसी से करने वाले हैं तो पहले आपके माइंड में वो क्लियर होना चाहिए कि आपने किसी से किसके रिगार्डिंग बात करनी है और किस तरीके से क्या बात करनी है, राइट. नेक्स्ट है कंसाइज. यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड. जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको वर्ड्स बहुत सिंपल यूज़ करने चाहिए और एक्स्ट्रा वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए. जैसे कुछ बच्चे होते हैं टीचर से बात करते हैं तो बात करते हुए वो 2 सेंटेंस में ही 4 बार मैम या सर बोल देते हैं. तो ये सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बार बार यूज़ करने की, तो इसको आप अवॉइड करें. कॉन्क्रीट. यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. जब भी आप किसी से बात करें तो स्पेसिफिक फैक्ट्स के साथ बात करें जिससे कि कोई भी आपकी बात को मिस इंटरप्रेट ना कर सके. नेक्स्ट, करेक्ट. यूज़ करेक्ट वर्ड्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर. ऑब्वियसली आप जब भी किसी से कोई वर्बली बात कर रहे हैं, वेदर इट इज़ स्पीकिंग और राइटिंग, तो आप लैंग्वेज का और ग्रामर का खास ध्यान रखेंगे. कोहेरेंट. your words should make sense and should be related to main topic. तो जब भी आप कुछ भी रिटन में या स्पीकिंग में कर रहे हैं तो जो भी आपका टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आपको काम करना है तो उस टॉपिक को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं. उस टॉपिक पर रहते हुए ही आपका सारा का सारा जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं उसके ही रिगार्डिंग होना चाहिए. कंप्लीट. योर मैसेज शुड हैव द नीडेड इन्फॉर्मेशन. आपका जो मैसेज है वो एकदम कंप्लीट होना चाहिए. सपोज़ आपने अपने फ्रेंड को बोला कि शाम को मेरे घर आ जाना, बट आपने उसको टाइम नहीं बताया, तो ये एक इनकम्प्लीट मैसेज हुआ. तो हमेशा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए. कर्टियस. बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट. जब भी आप किसी से बात करें तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना ना भूलें. बीइंग अ फ्रेंड उनसे बात करें और बहुत ही ऑनेस्टली बात करेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है. मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखिए 3 टाइप से हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल. तो पहले हम वर्बल देख लेते हैं. वर्बल मतलब जब हम वर्ड्स में किसी से बात करते हैं, मतलब वर्ड्स लिख करके या बोल करके, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन. इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स, राइट. इट इज़ वॉट मोस्ट पीपल यूज़ एज अ मैथड ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे ज़्यादा यही वाला मेथड यूज़ किया जाता है. इसके बाद देखते हैं नॉन वर्बल. ऑब्वियसली नॉन वर्बल मतलब जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं. इसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेज टू अदर थ्रू एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स. इसमें हम बिना बोले अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से, यानी कि बॉडी लैंग्वेज के साथ, बॉडी पोस्चर्स के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दूसरे पर्सन के साथ. विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, इसमें कोई वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है. इसमें हम केवल इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें डिफरेंट टाइप से हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट कैसे करते हैं. फेशियल एक्सप्रेशन. A facial expression many a times shows the feelings of a person. For example, when you are happy, you express it through a smile. देखिए कभी कभी आपके फ्रेंड आपको देखकर बोलते हैं अरे आज तो बड़ा खुश लग रहा है, मतलब फेस से समझ में आ जाता है कि आप खुश हैं. या कभी सैड होते हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे बट सामने वाला पर्सन आपके फेस को देख करके समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है ना. पोस्चर. पोस्चर्स आर पोजिशन ऑफ द बॉडी
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज सीन एज कॉन्फिडेंस। तो बॉडी पोस्चर से भी बहुत कुछ समझ में आता है। अगर आप स्ट्रेट बॉडी आपकी है, आप मतलब देखने में आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं तो समझ में आ जाता है देख कर ही। जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर्स यानी कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, जैसे आप कभी कभी क्लास के अंदर हाथ खड़ा करते हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, टीचर समझ जाते हैं कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। टच, वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू आवर टच सच एज शेकिंग हैंड्स। शेकिंग हैंड्स तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे टीचर आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आपके बैक पर एक जैसे कहते हैं ना थपकी देते हैं, थपथपा देते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ हमको शाबाशी दी जा रही है, चाहे वो कुछ ना बोले मुंह से, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ गए कि वो आपसे खुश हैं, ठीक है। स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम। देखिए क्या होता है जब आप फ्रेंड के साथ होते हैं, यानी कि आप फॉर्मल नहीं होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, उस टाइम आप उसके साथ खेलते हैं, घुल मिल कर बात करते हैं, कोई इतना उसमें इशू नहीं है कि आपको कैसे उसके साथ बात करनी है, कैसे खड़े होना है, वो सब चीज़ें आप नहीं सोचते हैं। बट जब आप जब आप फॉर्मली किसी से बात करते हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, किसी एल्डर से बात कर रहे हैं, तब आप एक स्पेस मेंटेन करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत तरीके से आप बात करते हैं। तो ये सारी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं। आई कॉन्टैक्ट, maintaining an eye contact with the person you are talking indicates interest, whereas looking away can make the person feel ignored। देखिए क्या होता है कभी कभी कोई आपसे बात कर रहा है तो आप आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन करते हैं, जिससे कि द पीपल हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू उसको ये ना लगे कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप उसको उसकी बात को इधर उधर मुंह करके सुनेंगे, यहाँ वहाँ देख कर सुनेंगे, तो उसको लगेगा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज क्या है, पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ आवर वॉइस। पैरा लैंग्वेज में क्या आता है, हमारी वॉइस की टोन आती है। इसके अलावा स्पीड एंड वॉल्यूम, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके नाम हैं पेस, पिच, इंटोनेशन एंड प्रोजेक्शन। पेस क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसी के साथ तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, हम बहुत तेज़ स्पीड में बोलें या बहुत ही धीरे धीरे बोलें, तो ये दोनों ही तरीके ठीक नहीं है, हमको एक बैलेंस करके चलना चाहिए। दूसरा है पिच, हमको बहुत लाउड होकर के नहीं बोलना चाहिए, सामने लगे ना लगे कि तो इससे तो मैनर्स ही नहीं है बात करने का, तो वहाँ पर भी हमको अपनी वॉइस को एक पिच जो है वो उसको नॉर्मल रखना चाहिए। इंटोनेशन क्या होता है, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ राइट राइट, देखिए दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले राइट में क्या है कि मैं पूछ रही हूँ राइट, और दूसरे वाले राइट में क्या है, मैं बता रही हूँ राइट। तो ये होता है इंटोनेशन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है कि जैसे आप कितना लाउड बोल सकते हैं, और जैसे टीचर क्लास में बोलते हैं तो बहुत लाउडली बोलते हैं सो दैट कि पीछे बैठे बच्चे को भी सुनाई दे, तो ये किस में आएगा, प्रोजेक्शन में आएगा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, मतलब 2 तरह का जो वर्बल कम्युनिकेशन है आप जानते हैं ऑलरेडी कि एक तो होता है ओरल, एक होता है रिटन। ओरल में कैसे आप बात करते हैं किसी के साथ, फेस टू फेस करेंगे, है ना, फ़ोन पर बात करेंगे, क्लासरूम में जो टीचिंग हो रही है वो भी फेस टू फेस हो रही है, बिजनेस डिस्कशन हो रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, ये सब किस में आएगा, ओरल कम्युनिकेशन में। रिटन में क्या क्या आएगा, आप किसी को लेटर लिखकर कोई बात बता रहे हैं, कुछ नोट्स किसी को दे रहे हैं, अपने टीचर को कुछ असाइनमेंट्स लिख कर दे रहे हैं, आप किसी को मेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आएंगी रिटन कम्युनिकेशन में। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ट्रैफिक सिंबल्स, ये सारे आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम सिंबल देख करके ही समझ जाते हैं कि क्या है। ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट्स नॉट टू ब्लो हॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट आप कहीं पर जाते हैं, किसी मॉल में या कहीं पर भी जाते हैं, तो आप टॉयलेट के बाहर एक साइन बोर्ड लगा रहता है, उसको देख करके आप समझ जाते हैं कि ये जेंट्स टॉयलेट है या फीमेल्स के लिए, ठीक है ना, लेडीज टॉयलेट है। साइन फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ कहीं रखा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उससे बचने के लिए कि वहाँ पर आपको ध्यान से जाना चाहिए या केयरफुल रहना चाहिए, तो उसके लिए इस तरह का सिंबल होगा वहाँ पर। साइन शोइंग रेलवे क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट्स, ये सब आप जानते ही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। जब भी आप कहीं पर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या पब्लिक के बीच में स्पीच देने जा रहे हैं, तो आपको इन 3 P's का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिपेयर, देन प्रैक्टिस, देन परफॉर्म।
अब जब आप प्रिपेयर करेंगे अपनी स्पीच तो क्या ध्यान रखेंगे, आप ऑडियंस का लेवल या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको ध्यान में रख करके अपनी स्पीच को रेडी करेंगे। इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, है ना। ट्रायल वहाँ पर कर सकते हैं आप। किसी फैमिली मेम्बर के साथ या फिर किसी फ्रेंड के सामने, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप परफॉर्म करेंगे। और जब परफॉर्म करेंगे उस टाइम अगर आपको कहीं नर्वसनेस फील हो रही है तो आप डीप ब्रेथ लेंगे और फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे। राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब ग्रामर का पोर्शन है। राइटिंग स्किल्स का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ 9th में लिया गया। इसके बाद 10th में आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं मैं एक बार बता देती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, डिटरमाइनर्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शन। इसके बाद है सेंटेंस और फ्रेज। क्या डिफरेंस होता है, सेंटेंस में कंप्लीट सेंस निकलता है, जैसे कि राजू गोज टू स्कूल। और फ्रेज क्या है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, जैसे कि राजू गोज। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जब भी आप राइटिंग करते हैं, किसी को कुछ भी रिटर्न में दे रहे हैं तो उस टाइम पे आप किस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। ये 4 तरह के सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इमोशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सब आप ग्रामर में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताने का नहीं है, बट थोड़े से एग्जांपल्स मैं फिर भी यहाँ पर शेयर करती हूँ। जैसे स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। क्वेश्चन करेंगे किसी को, कैसे करेंगे, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप कल स्कूल गए थे या क्या आप स्कूल गए थे। इमोशन, जब हम कोई बात इमोशन के साथ बताते हैं कि ओ इट्स सो कोल्ड। ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं कुछ बात, मतलब ऑर्डर करके बोलते हैं गो टू कॉलेज टुडे, गो ईट योर वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रीटिंग्स, वी यूज सर्टेन वर्ड्स कॉल्ड ग्रीटिंग्स बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू फ्रेंड्स। जब भी हम फ्रेंड्स के साथ या किसी और पर्सन के साथ पहली बार मिल रहे हैं या कई बार मिल चुके होते हैं, जिस तरीके से भी है उस तरीके से आप उनको क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो इसमें 2 तरह से है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कहाँ करते हैं आप, इट इज़ यूज टू ग्रीट सीनियर एल्डरली पीपल और पीपल विद whom वी हैव फॉर्मल रिलेशंस लाइक टीचर्स और कस्टमर्स। तो जब भी आप टीचर से मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। जब आप इनफॉर्मली किसी से मिलते हैं, फ्रेंड के साथ मिलते हैं, तो आप उस तरीके से ग्रीट करेंगे, हेलो हाय, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चंस, अब देखिए क्वेश्चंस 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक होते हैं क्लोज एंडेड और एक होते हैं ओपन एंडेड। कभी कभी क्या होता है कि हमको क्वेश्चन का आंसर येस या नो में ही चाहिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको केवल येस या नो से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा इसमें डिटेल हमको चाहिए आंसर में, तो वहाँ पर होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। दैट्स ऑल बच्चों, गुड बाय।